श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में महादेव माता पार्वती का हर किसी को आशीर्वाद मिले और जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं उन पर कृपा दृष्टि बरसे। नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को आत्मज्ञान का उपदेश दे करके जा चुके हैं। राजा प्राचीन बरही को अब इतने वर्षों से जो उन्होंने सब कुछ किया था उसकी याद आई कि मैंने अभी तक भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी इस आत्मा को मुक्त करने के लिए किया ही क्या था। नारद मुनि से आत्मज्ञान का वह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने सारा राजपाट अपने पुत्रों के हाथों में सौंप करके वह भगवान की प्राप्ति के लिए वन को चले गए और वहां पर उन्होंने कठोर तप के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके श्री हरि का वह सारूप्य पद प्राप्त किया। उनके पुत्र प्रचेतागण जिनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था संतान उत्पत्ति के लिए, इस सृष्टि की वृद्धि के लिए, वह भगवान श्री नारायण हरि की तपस्या करने के लिए समुद्र की तरफ गए थे। वहां पर उन्होंने एक सुंदर सरोवर में महादेव को और उनके अनुचरों के सहित देखा, उनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। महादेव ने उन्हें रुद्र गीत के माध्यम से भगवान श्री हरि का एक उत्तम स्तुति, उत्तम श्लोक सुनाया और उनसे कहा कि इसी श्लोक स्तुति का, रुद्र गीत का वह प्रतिदिन जप करके नारायण की तपस्या करें। प्रचेताओं ने उस समुद्र के सरोवर में 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रह करके इस रुद्र गीत के द्वारा भगवान श्री नारायण की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, अपने वाहन गरुड़ पर वह सवार होकर वहां पर आए और उन्हें दर्शन दिए। उनको देवताओं के समान कई लाख की दिव्य आयु, भोग संपन्न से भरी हुई राज पाट, संपत्ति, पत्नी, सब कुछ दिया और अंत में उन्हें अपना सब सुखों को भोग करके एक लंबी आयु, सुख, भोग, राजा का पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ देने के बाद उन्होंने प्रचेताओं को यह कह के निश्चिंत कर दिया कि अंत में तुम मेरे ही धाम में आओगे, मेरे निज धाम में आओगे। क्योंकि उन्होंने भगवान श्री हरि के रुद्र गीत के द्वारा बड़ी ही कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। कंडू ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा को भेजा था। उसका भी प्रसंग भी आगे भागवत में आएगा। उन अप्सरा से उन्हें एक बड़ी ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसे छोड़ करके फिर वह अप्सरा स्वर्गलोक को चली गई। कंडू ऋषि भी उस कन्या को छोड़ करके फिर तप करने के लिए चले गए। उन्हें वहां के वृक्षों ने पाला और चंद्रमा की तर्जनी उंगली से अमृत का पान करने से वह इतनी सुंदर और इतनी कलावती हुई कि भगवान विष्णु ने उसी कन्या को इन प्रचेताओं को विवाह करने के लिए कहा। वह दिव्य थी, उनकी आयु दिव्य थे, उनकी संतानें दिव्य थी। भगवान जब प्रचेताओं को आशीर्वाद दिए, फिर मैत्रेय जी कहते हैं भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्रीहरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे,
प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब प्रचेता लोग भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं वह अगर भगवत बुद्धि, भगवत दर्पण बुद्धि के द्वारा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, तो यह गृहस्थ आश्रम उनके बंधन का कारण नहीं होता। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ, और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है और न शोक और न हर्ष। देखिए, जो भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं, लीन रहते हैं, यह बात तो सत्य है कि उन्हें शोक मोह तो होता नहीं, पर ऐसा नहीं कि उन्हें शोक और मोह नहीं है तो बहुत ही प्रसन्न उछल पड़े कोई खुशी सुनकर। उनके साथ ऐसा भी नहीं होता, वह स्थिर मन हो जाते हैं। बहुत बड़ी खुशी आ गई तब भी वह सामान्य रहेंगे, बहुत बड़ा दुख आ गया तब भी वह सामान्य रहेंगे, बहुत बड़ी शोक वाला समय आ गया तब भी वह सामान्य रहेंगे। छटपटाने नहीं लगेंगे, उछलने नहीं लगेंगे, आतुर व्याकुल चित्त चित्त बुद्धि इधर उधर नहीं भटकने लगेगी। बहुत ही एक भक्त का मन एक झील की तरह बहुत ही शांत और बहुत ही गहरा होता है। उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण का वह प्रेम भरा रहता है, उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की वह छवि दिखती रहती है जो नित्य नूतन नवीन प्रतीत होती है। और यह सच बात है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह किसी भी भक्त का, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आप उनसे पूछिए, जब वो उनके हृदय में उनकी छवि दिखती है तो उन्हें कैसा लगता है, कैसा उन्हें आभास होता है। अभी आपने देखा कि भगवान ऐसे दिख रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद, कुछ क्षण बाद देखोगे आपको फिर नए से दिखेंगे, फिर नए से दिखते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा जी ही नहीं भरता। और अगर आप सोचोगे कि एक टक उन्हें निहारते रहें तो ओझल हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उन्हें देखना पड़ता है कि बस वो हृदय में दिखे तो ऐसा लगता है चुपचाप देख लो इन्हें, कहीं यह फिर से चले न जाए। बीसों साल पहले आपके अंदर जो छवि दिखी रहेगी, आज भी वर्तमान में आपके हृदय में वह छवि दिखेगी तो लगेगा यह तो बस अभी की बात है। जो लीला आपके जीवन में बहुत वर्ष पहले उनके साथ घटी होगी, आपके अंतःकरण में बहुत वर्ष बीतने के बाद भी आपका शरीर चाहे कितना वृद्ध हो जाए, पर अंतःकरण में भगवान के साथ वो लीलाएं बिल्कुल नहीं लगती हैं। ये भगवान के साथ जुड़ी हुई कोई भी प्रसंग आपको लगेगा ही नहीं कि समय बीत गया है, काल बीत गया, क्योंकि वहां पे काल की दाल नहीं गलती, वहां काल की चाल नहीं चलती। भगवान के निज धाम में न सूर्य है न चंद्र है, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। वहां यह काल चक्र है, आयु, यह घटना बढ़ना, जीवन मृत्यु कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो उसे परमानंद बोलते हैं, परम नंद, घन श्याम। उस धाम में जाने के लिए जाने क्या क्या सब लोग करते ही रहते हैं। कोई तपस्या करेगा, युगों से चले आ रहे, पूर्व काल से चले आ रहे। हम तो यह भागवत में जो कुछ भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ क्षण में इसका भी यह समय बीत जाएगा। पर इतना तो समझ में आता है कि जितने यह 14 मनवंतर चलते हैं, यह चारों युग चलते हैं, फिर 27 चतुर्युग बीतते हैं, सब में सबसे जो मेन लक्ष्य एक आत्मा का होता है वह भगवान के उस निज धाम में प्रवेश पाने का ही होता है। और वही करना भी चाहिए, पूर्ण प्रयास यही करना चाहिए कि सारे जीवन को जीते हुए, सारे कर्मों को करते हुए अपने मन को भगवान के साथ ऐसा बांध ले, कस के एक डोरी से बांध ले कि फिर आपके चाहे जितने जन्म हो उनसे वह लगन न छूटे, उनकी भक्ति में आप डूबे रहो।
जितना सुंदर उनसे प्रेम करना होता है, उनसे बातें करना होता है, उनको देखना होता है, उनकी सेवा करना होता है, उतना सुंदर इस सृष्टि में कोई कार्य नहीं है। यह वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मन को उन्हें समर्पित कर दिया है। और वह भगवान कृष्ण, वह भी उनसे प्रेम करने लगे हैं। प्रचेता लोग अपने आप को कृतकृत्य सा समझ करके गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, प्रभु। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले करनी समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों नहीं जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले हैं और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। भगवान की स्तुति करें तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे ऐसी बातों से उन्हें रिझाएं कि वह हम पर और भी प्रसन्न हो जाएं। यद्यपि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। प्रचेता लोग भगवान श्री हरि को कल्प वृक्ष के समान बोल रहे हैं कि जैसे एक भ्रमर को कल्प वृक्ष मिल जाए फिर वह अन्य कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा। वैसे ही जब आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम और क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवान के भक्तों की चाह सबको रहती है, क्योंकि वह बहुत ही दुर्लभ है। जो सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, आप उनको पा नहीं सकते। वह आपके सामने भी खड़े रहेंगे तो आप उन्हें नहीं पहचान सकते। जैसे भगवान के रहस्यों को, भगवान की लीलाओं को कोई नहीं समझ पाता, वह कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं समझ पाता, वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी बड़े विचित्र होते हैं।
और ऐसा भगवान उन्हें बना ही देते हैं ताकि आप उनसे बस वही सब चीजें जान सको जो एक सांसारिक चीजें हैं। जब आपके प्रारब्ध जगेंगे तभी आप भगवान के गुणों को सुन पाएंगे, तभी आप उनकी लीलाओं को सुन पाएंगे। उनके सामने रह के भी आप नहीं समझ सकते कि वह भगवान के कितने अगाध भक्त हैं। वह भी अपने इस भक्ति को छिपा के रखते हैं, एक रहस्य बनाकर रखते हैं कि उनका कृष्ण से क्या रिश्ता है, क्या लगाव है, क्या नाता है। जैसे कोई अपने धन को छिपा के रखना चाहता है कि कहीं कोई इसे देख न ले, ऐसे ही भक्त अपने भगवान को अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। और इसीलिए ये देखिए भागवत का प्रसंग चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का यह प्रसंग चल रहा है और इसमें यह कई बार आया है। जब जब भगवान किसी को दर्शन दिए हैं, बड़े बड़े राजाओं को प्रसन्न होकर के उन लोगों ने यही मांगा है कि अपने प्रारब्ध अनुसार आपकी माया से हम मोहित होकर चाहे जितने जन्म पर जन्म लें, परंतु उन पर बस इतनी कृपा करो कि आपके भक्तों का संग हमें प्राप्त होता रहे, क्योंकि वह क्षण भर का संग भी हमें स्वर्ग से बढ़कर है। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के लिए आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। देखिए, जैसे किसी को कुछ भी नहीं मिला है, वह एक दीन है, कंगाल है, उसे उसे बहुत कुछ प्राप्त करना है। परंतु एक राजा जिसने सब भोगों को भोग लिया है, सब सुखों को देख लिया है, इस पृथ्वी का स्वामी है, अगर उसके मन में वैराग्य जग रहा है, उसके मन में साधु महात्माओं के प्रति वह श्रद्धा, वह भक्ति मन में आ रही है और उन्हें यह समझ में आ रहा है कि यह जो भोग तृष्णा है उसका कभी अंत नहीं होता, कभी भी उसका अंत नहीं होता। आपका यह शरीर छूट जाएगा, आपका वह जो लिंग देह है वो अगला जन्म लेकर अगली लालसा के साथ फिर जन्म लेगा और फिर उन्हीं उन्हीं भोगों को जुटाने में, इकट्ठा करने में फिर से लग जाएगा। पर जब यह आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि यह क्रम चलता ही रहता है, तब वह अपना मुख मोड़ते हैं भक्तजनों के पास। भगवान के जो साधु सन्यासी तपस्वी वनों में, निर्जन वनों में एकांत में रहते हैं, उनके तरफ उनका मुख मुड़ता है और उनके चरण शरण में जाकर के उनसे वह आत्मज्ञान, वह भक्ति मांगते हैं, क्योंकि उनका अब सब चीजों से मन भर गया है। तो जब बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है, तो अगर स्वतः ही हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ जाए, प्रेम आ जाए, तो स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए। जाने किन जन्मों के प्रारब्ध से हमें यह भक्ति प्राप्त हुई है। सुदामा जी तो जन्म से ही निर्धन थे, भगवान कृष्ण के सखा थे, परंतु उनके हृदय में भगवान के लिए कितनी बड़ी भक्ति थी, मित्रता के भाव में थी, और कितनी निष्काम भक्ति थी। बहुत ही सौभाग्यशाली समझो कि आप भगवान कृष्ण को देख रहे हो, उनके नाम सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। इसमें भगवान का ही कुछ न कुछ उद्देश्य है, भगवान ही ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा करो, क्योंकि ये कहीं न कहीं
आपके प्रारब्ध का ही फल है कि आपके सामने बार बार उनके नाम आ रहे हैं, बार बार उनकी लीलाओं का गान आ रहा है और आपका मन उनकी तरफ खिंच रहा है। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृद गण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामीन, आपकी महिमा का पार न पाकर ही स्वयंभू मनु स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अचानक से अगर आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आप उनको क्या कहोगे, किन शब्दों में उनकी स्तुति करोगे, उनके सामने आप कैसे बातें करोगे, क्या प्रार्थना करोगे, यह मन में जरूर विचार लीजिएगा। अपनी समस्या लेके बैठ जाओगे, रोने लगोगे कि मन को एकाग्र और शांत करके उनकी स्तुति करोगे। इससे आप स्वयं को विचार सकते हो कि आपकी भक्ति कितनी स्थिर हुई है, कितनी गहरी हुई है, कितनी प्रगाढ़ हुई है और या फिर कितनी अभी चंचल है। भगवान की स्तुति का बहुत ही महत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण में, क्योंकि जब इनकी स्तुतियां चलती हैं तो ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि शांत और मौन होकर के भगवान की तरफ देख रहे हैं। जब तक यह स्तुति चलती है तब तक भगवान खड़े रहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए कि जब तक हम पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहा है, चल रहा है, तब तक भगवान वहां से नहीं जा सकते। वह खड़े हैं अपने वाहन गरुड़ जी के साथ आशीर्वाद देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण सब पर प्रसन्न हो, सब पर अपनी करुणा भरी दृष्टि बरसाएं, सबकी इच्छाएं पूरी करें और सबको अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करें। यह श्रीमद् भागवत महापुराण क्रम से सुनने से, इसके महात्म से सुनने से इसका संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें उनके वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए सारे मंत्रों का क्रमशः एक एक जो उनके श्लोक हैं उसका मैं पाठ करती हूँ। जो भी इसको सुने, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ, उसको भाग से सुने ताकि उसका वह बीच से कहीं भी खंडित ना हो। जो एक कथा चलती है वह लय में ही चलती रहे। बीच में चाहे आप एक दो दिन न पढ़ो, पर जब भी पढ़ो, जब भी सुनो, उसके भाग से ही सुनो। भगवान सब पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।